जय श्री राम दोस्तों सामान्य जनमानस में अक्सर सुनने देखने में आता है कि लोग कहते हुए मिल जाते हैं कि साधु बनना सबसे आसान है, आराम का जीवन जीते हैं, मुफ्त को खाने को मिल जाता है, कुछ करना नहीं होता। पर क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या हम उनके वास्तविक जीवन के बारे में जानते हैं? क्या हम उनके त्याग, तपस्या, संघर्ष के बारे में जानते हैं? कैसे रहते हैं वे, कैसे जीते हैं वे, कैसे बनते हैं साधु सन्यासी, क्या प्रतिक्रियाएं अपनाई जाती हैं, इस दौरान कितनी परीक्षा देनी होती हैं, कितना कठोर तपमय जीवन जीना पड़ता है उन्हें, तब जाकर वे समाज को मार्गदर्शन देते हैं, खुद को जीतते हैं, धर्म को बचाते हैं, इष्ट प्राप्ति का रास्ता दिखाते हैं। साधु सन्यासी बनने की राह इतनी कठिन होती है कि अच्छों के पसीने छूट जाएं। यद्यपि साधु सन्यासी कई प्रकार के होते हैं, कई संप्रदायों के होते हैं, कई रास्तों को मानने वाले होते हैं, कई प्रकार से जीवन दर्शन का पालन करने वाले होते हैं, कई तरह से तपस्या करने वाले भी होते हैं। ऐसा ही एक पथ नागा संप्रदाय का है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया आसान नहीं होती। उन्हें इतने कठोर नियम, कायदों और अनुशासन का पालन करना पड़ता है जितने हमारे सामान्य जीवन में नहीं होते। नागाओं को सेना की तरह तैयार किया जाता है। सेना की ट्रेनिंग से भी ज़्यादा सख्त ट्रेनिंग नागा साधुओं की होती है। उन्हें धर्म रक्षक और योद्धा कहा जाता है। उनके लिंग को वैदिक मंत्रों से झटके देकर निष्क्रिय किया जाता है। एक आम आदमी से नागा साधु बनने तक का सफ़र बहुत ही कठिन और चुनौतियों से भरा होता है। वैसे तो हर अखाड़े में दीक्षा के कुछ अपने नियम होते हैं, लेकिन कुछ कायदे ऐसे भी होते हैं जो सभी 10 नामी अखाड़ों में एक जैसे होते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन, सेवा भावना, अपना श्राद्ध पहले ही कर देना, आदि आदि। जब भी कोई व्यक्ति साधु बनने के लिए किसी अखाड़े में जाता है तो उसे कभी सीधे सीधे अखाड़े में शामिल नहीं किया जाता। अखाड़ा अपने स्तर पर यह तहकीकात करता है कि वह साधु क्यों बनना चाहता है। उस व्यक्ति की तथा उसके परिवार की संपूर्ण पृष्ठभूमि देखी जाती है। अगर अखाड़े को ये लगता है कि वह साधु बनने के लिए सही व्यक्ति है तो ही उसे अखाड़े में प्रवेश अनुमति मिलती है। नागा साधु बनने से पहले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करवाया जाता है। मानसिक नियंत्रण को परखा जाता है। वासना और इच्छा मुक्ति का विश्वास होने पर ही उसे दीक्षा प्रदान की जाती है। अगर व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करने की परीक्षा से सफलतापूर्वक गुजर जाता है तो उसे ब्रह्मचारी से महापुरुष बनाया जाता है। उसके 5 गुरु बनाए जाते हैं। ये 5 गुरु पंचदेव या पंच परमेश्वर शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश होते हैं। इन्हें भस्म, भगवा, रुद्राक्ष आदि चीज़ें दी जाती हैं। ये नागाओं के प्रतीक और आभूषण हैं। महापुरुषों के बाद नागाओं को अवधूत बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले उसे अपने बाल कटवाने होते हैं। इसके लिए अखाड़ा परिषद की भी रसीद भी कटती है। अवधूत रूप में दीक्षा लेने वाले खुद को तर्पण और पिंडदान करना होता है। इसके बाद लिंग भंग की प्रक्रिया के लिए उन्हें 24 घंटे नागा रूप में अखाड़े के ध्वज के नीचे बिना कुछ खाए पिए खड़ा होना पड़ता है। इस दौरान उन्हें उनके कंधे पर एक दंड और उनके हाथों में मिट्टी का बर्तन होता है। इस दौरान अखाड़े के पहरेदार उन पर नज़र रखे होते हैं। इसके बाद अखाड़े के साधु द्वारा उनके लिंग को वैदिक मंत्रों के साथ झटके देकर निष्क्रिय किया जाता है। ये कार्य भी अखाड़े के ध्वज के नीचे किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद वह नागा साधु बन जाता है। तो आप देख सकते हैं कि नागा साधु बनना कितना कठिन है। लोग कहने को तो कह देते हैं कि साधु बनना आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। दीक्षा देने वाले साधु को अपने वरिष्ठ साधुओं और गुरु आदि की सेवा भी करनी पड़ती है। दीक्षा लेने वाले साधु को अपने को समाज और परिवार से मुक्त और मृतक मानकर अपना पिंडदान पहले ही कर देना होता है। अपना श्राद्ध करने पर उसका नया जीवन प्रारंभ होता है और नए नाम से वह जाना जाता है, जो नाम उसे उसके गुरु द्वारा प्रदान किया जाता है। नागा साधु को वस्त्र धारण की अनुमति नहीं होती। कुछ मामलों में गेरुए वस्त्र की अनुमति हो सकती है। ये भस्म धारण करते हैं, यही उनका वस्त्र और श्रृंगार होता है। इन्हें शिखा के साथ संपूर्ण बालों का त्याग कर देना होता है, अथवा ये संपूर्ण जटा ही धारण करते हैं। भस्म के साथ ये रुद्राक्ष धारण करते हैं। भिक्षा द्वारा प्राप्त भोजन एक बार पूरे दिन में ये करते हैं। पसंद नापसंद को महत्व ना देकर जो मिले ग्रहण करना होता है। उस पर भी अगर 7 घरों से कुछ ना मिले तो वह भूखा रह जाना होता है। नागा साधु बस्ती के बाहर ही निवास करते हैं और केवल जमीन पर ही सोते हैं। अन्य साधनों के उपयोग की अनुमति नहीं होती। इन्हें अन्य साधनाओं के उपयोग की अनुमति नहीं होती है। इनकी भविष्य की तपस्या गुरु मंत्र पर आधारित होती है और वही इनके साधना जीवन का आधार होता है।
एक बार नागा साधु बनने के बाद उसके पद और अधिकार भी बढ़ जाते हैं। नागा साधु के बाद महंत, श्री महंत, जमातिया महंत, थानापति महंत, पीर महंत, दिगंबर श्री, महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर जैसे पदों तक जा सकता है। नागा साधु भस्म, फूल, तिलक, रुद्राक्ष, लंगोट, चिमटा और हथियार धारण करते हैं। इनके लंगोट लकड़ी के, लोहे के, चांदी के, सोने के भी हो सकते हैं। चिमटा साथ रखना अनिवार्य होता है। ये युद्ध कला में माहिर होते हैं और इन्हें धर्म रक्षक सेना के रूप में भी प्रशिक्षित किया जाता है। हथियार में तलवार, फरसा, त्रिशूल अधिकतर धारण करते हैं। रुद्राक्ष माला धारण करते हैं। शिव मुख्य आराध्य होते हैं इनके, और नंगे बदन पर भस्म लेपन के साथ लंबी जटाएं इनकी पहचान होती है। किसी को अपनी माला दे दी या सर पर चिमटा फेर दिया तो उसका कल्याण हो रहता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और नागा साधु का जीवन आप जान गए कैसा होता है।